एक सवाल, क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? वो जो सबसे ज्यादा दुश्मन मारे, वो जो सबसे बड़ी आर्मी लीड करे, वो जो सबसे पावरफुल वेपन चलाए, या वो जो पूरी जंग जीते बिना एक भी जान लिए? ये सवाल अजीब लगता है क्योंकि हमने यही सुना है, जंग मतलब खून, जंग मतलब मौत, जंग मतलब तबाही। लेकिन एक इंसान था जिसने यह सब गलत साबित किया। वो एक तलवारबाज था, दुनिया का सबसे स्किल्ड सोर्ड्समैन, जिसकी तलवार 1000 बार उठी लेकिन एक बार भी किसी की जान लेने के लिए नहीं। उसका नाम था टोमा, और यह उसकी कहानी है, एक ऐसे योद्धा की जो खामोश था, जो लड़ता था लेकिन जो कभी नहीं मारता था। बैठो और सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक सोर्ड की नहीं है। यह कहानी है उस चॉइस की जो सबसे मुश्किल होती है, जब तुम्हारे पास पावर हो और तुम चूज करो उसे रिस्ट्रेंट से यूज करने का। पहले उस दुनिया को समझो। वेलरा, एक लैंड, पहाड़ों से घिरा, 3 किंगडम्स, आयरन वॉल नॉर्थ में, सोल्जर्स की लैंड, स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, ग्रीन फेन साउथ में, फार्मर्स की लैंड, पीसफुल, वल्नरेबल, और एशक्रॉफ्ट बीच में, मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन, न्यूट्रल। हमेशा 300 साल तक ये तीनों किंगडम्स एक फ्रैजाइल पीस में थे। फिर आयरन वॉल का नया किंग आया, किंग वेरन, एम्बिशियस, रूथलेस, हंग्री। उसने ग्रीन फेन पर नजर डाली, उसकी फर्टाइल लैंड, उसके रिसोर्सेज, उसके लोग। वेरन ने वॉर डिक्लेयर किया। ग्रीन फेन के पास कोई आर्मी नहीं थी, फार्मर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, हीलर्स थे, सोल्जर्स नहीं। ग्रीन फेन के किंग ऑल्ड्रिक ने डिस्परेट होकर हर तरफ हेल्प मांगी। एशक्रॉफ्ट ने मना कर दिया, न्यूट्रल रहना था उन्हें, कोई नेबोरिंग किंगडम नहीं आई। और तब किसी ने ऑल्ड्रिक को एक नाम बताया, टोमा, एक वॉन्डरर, एक सोर्ड्समैन, जो किसी किंगडम का नहीं था, जो किसी के लिए नहीं लड़ता था, लेकिन अगर वो बिलीव करे कि कॉज सही है तो वो आता था। टोमा, उम्र 30 के आसपास, मीडियम बिल्ड, काम आइज, एक सिंपल स्वॉर्ड जो हमेशा शीथ्ड रहती थी। वो बात नहीं करता था, नहीं बात कर सकता था फिजिकली, लेकिन वो चूज करता था न करना कभी किसी से भी, एक्सेप्ट एक सिचुएशन में, जब वो किसी को बैटल के बाद उठाता था और उनकी आंखों में देखकर कुछ कहता था, एक वर्ड, बेयरली ऑडिबल, लेकिन वो वर्ड उस इंसान को हमेशा के लिए बदल देता था। टोमा के बारे में एक लेजेंड थी, उसने अपनी पूरी लाइफ में सैकड़ों बैटल्स लड़े थे और कभी एक भी इंसान उसकी वजह से नहीं मरा था। लोग बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जो उसके खिलाफ लड़े थे वो जानते थे। वो जानते थे कि उसकी तलवार उनकी स्किन को छू सकती थी, उनकी आर्टरीज को 1 इंच की डिस्टेंस पर पास कर सकती थी, लेकिन रुक जाती थी हमेशा, विदाउट फेल। यह स्किल नहीं था, यह चॉइस था। किंग ऑल्ड्रिक ने टोमा को ढूंढा एक छोटे विलेज में। टोमा एक ब्रोकन फेंस रिपेयर कर रहा था। ऑल्ड्रिक के मैसेंजर्स ने वॉर की सिचुएशन एक्सप्लेन की। टोमा ने सुना चुपचाप, फिर उसने एक नोट लिखा। उसमें लिखा था, एक कंडीशन। मैसेंजर ने पढ़ा, ऑल्ड्रिक को दिखाया। ऑल्ड्रिक ने पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरी तलवार किसी की जान नहीं लेगी। अगर यह एक्सेप्टेबल है तो मैं आऊंगा। ऑल्ड्रिक ने एक लॉन्ग मोमेंट सोचा। उसने नोट वापस मैसेंजर को दिया और कहा, यह एक्सेप्टेबल है। मैसेंजर वापस आया, टोमा को बताया। टोमा ने फेंस का आखिरी प्लैंक लगाया, अपनी सोर्ड उठाई और चल दिया। ग्रीन फेन पहुंचकर टोमा ने पहला काम किया, ऑल्ड्रिक की आर्मी को जो थी उसे असेस करना। फार्मर्स, यंग मैन, ओल्ड गार्ड्स, कुछ जो सोर्ड पकड़ना भी नहीं जानते थे। टोमा ने एक नोट लिखा, एल्ड्रिक को दिया। उसमें लिखा था, इन्हें सोल्जर्स नहीं बनाओ, इन्हें एक्टर्स बनाओ। एल्ड्रिक कंफ्यूज्ड था। टोमा ने एक और नोट लिखा। उसमें लिखा था, जंग जीतने के 2 तरीके होते हैं, दुश्मन को हराना या दुश्मन को जीतने की विल नहीं देना। हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। ऑल्ड्रिक वो स्टिल कंफ्यूज था, लेकिन उसने ट्रस्ट किया। ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन टोमा की ट्रेनिंग ऑर्डिनरी नहीं थी। उसने ग्रीन फेन के लोगों को फाइट करना नहीं सिखाया, उसने उन्हें
डिसअपियर करना सिखाया, हाइड करना, मूव करना, फॉरेस्ट में कैसे मर्ज हो जाओ, रात में कैसे घूमो बिना साउंड के, कैसे एक आर्मी को सा कंफ्यूज्ड करो बिना उससे डायरेक्टली लड़े। और एक और चीज, तोमा ने उन्हें स्पेसिफिक साउंड सिखाए, ऐसी साउंड्स जो रात में किसी भी एडवांस्ड आर्मी को डिसोरिएंटेड करे, जो फियर पैदा करे विदाउट एनी रियल डेंजर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ग्रीन फेन के लोग कंफ्यूज्ड थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड भी। एक यंग फार्मर ने तोमा से फेस टू फेस पूछा, हम लड़ेंगे नहीं, हम अपना घर नहीं बचाएंगे? तोमा ने उसे देखा, एक नोट लिखा, उसमें लिखा था, घर बचाना और दुश्मन मारना एक ही बात नहीं है। वो फार्मर चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक डाउट था जो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगा। आयरन वॉल की आर्मी ग्रीन फेन की बॉर्डर पर पहुंची। 10,000 सोल्जर्स, आयरन आर्मर, हैवी वेपन्स, बैटल हार्डेंड। उनके सामने ग्रीन फेन की कुछ 100 लोगों की इनफॉर्मल मिलिशिया। पेपर पर यह मैच नहीं था, लेकिन टोमा पेपर पर नहीं खेलता था। पहली रात जब आयरन वॉल की आर्मी ने कैंप सेट किया, टोमा के लोग फॉरेस्ट्स में मूव करने लगे। साउंड स्टार्ट हुई, स्ट्रेंज, अनसेटलिंग, एवरीवेयर और नोवेयर। आयरन वॉल के सोल्जर्स जो बैटल हार्डेंड थे, वो भी अनकंफर्टेबल हो गए। सेंट्रीज ने रिपोर्ट दी, मूवमेंट है फॉरेस्ट में। जनरल हैक्स, आयरन वॉल का कमांडर, ने ऑर्डर दिया, इन्वेस्टिगेट करो। स्काउट्स गए फॉरेस्ट में और वापस आए कंफ्यूज्ड और स्लाइटली शेकन। उन्होंने कहा, कोई नहीं था, लेकिन हर तरफ ट्रैक्स थे, फ्रेश ट्रैक्स जो कहीं नहीं जाते थे। जनरल हैक्स ने एक स्ट्रेंज फीलिंग नोट की, यह ऑर्डिनरी नहीं था। दूसरे दिन आयरन वॉल ने एडवांस किया, एक छोटे विलेज तक पहुंचे। विलेज एम्प्टी था, लेकिन खाना था टेबल्स पर, फायर्स जल रहे थे, लाइफ के साइंस सब थे, जैसे लोग अभी अभी गए हों। आयरन वॉल के सोल्जर्स ने विलेज सर्च किया, कुछ नहीं मिला। और फिर जब वो बाहर निकले, उनके हॉर्सेस पैनिक में थे, रस्सियां कटी थीं, कुछ सप्लाईज गॉन, लेकिन कोई नहीं दिखा। जनरल हैक्स के चेहरे पर पहली बार एक एक्सप्रेशन आया जो उसके वेटरन्स ने रेयरली देखा था, कंफ्यूजन। और उस कंफ्यूजन में एक हिंट ऑफ अनईज। यह तोमा की स्ट्रेटजी का पहला फेज था, डिसरप्ट, कंफ्यूज, डिमोरलाइज, विदाउट डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। आयरन वॉल की आर्मी एडवांस करती रही, लेकिन हर स्टेप पर कुछ न कुछ होता। एक ब्रिज मिस्टीरियसली डैमेज्ड, एक सप्लाई रूट बाधित, रात में फायर्स जो कहीं से स्टार्ट होती थीं और कहीं नहीं जाती थीं। सोल्जर्स के बीच विस्पर्स फैलने लगे कि ग्रीन फेन में कोई है जो देख रहा है, जो हर मूव जानता है, जो एवरीवेयर है एंड नोवेयर। मोराल स्लोली क्रैक होने लगा। बैटल हार्डेंड सोल्जर्स नोन एनिमी से नहीं डरते, लेकिन अननोन से हर कोई डरता है। जनरल हैक्स ने किंग विरॉन को एक मैसेंजर भेजा। मैसेज में था, अ सिचुएशन अनयूजुअल है, हमें रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। किंग विरॉन ने, जो नेवर वीकनेस एक्सेप्ट करता था, वो मैसेज पढ़कर एंग्री हुआ। उसने रीइंफोर्समेंट्स भेजने से मना किया और एक ऑर्डर दिया, आगे बढ़ो, जो मिले एंड करो। हैक्स ने ऑर्डर माना। आर्मी ग्रीनफेन के सेंटर की तरफ बढ़ी और तब पहली बार टोमा सामने आया। एक ओपन फील्ड, आयरन वॉल की आर्मी एक साइड और दूसरी साइड पर अकेला एक आदमी, सिंपल क्लोथ्स, शील्ड सॉर्ड, खड़ा था स्टिल। जनरल हैक्स ने उसे देखा, एक आदमी अकेला। हैक्स ने लाफ नहीं किया, उसकी इंस्टिंक्ट ने उसे कहा, यह ऑर्डिनरी नहीं है। उसने अपने बेस्ट सोर्ड्समैन को भेजा, तीनों ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस्ड, डेडली। वो टोमा की तरफ बढ़े। टोमा ने सोर्ड नहीं निकाली, वो सिंपली खड़ा रहा। पहले सोर्ड्समैन ने अटैक किया, टोमा ने बिना सोर्ड निकाले स्टेप लिया। एक सटल डिफ्लेक्शन, सोर्ड्समैन मिस हो गया। दूसरे ने अटैक किया, टोमा ने एक मूवमेंट किया जो ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल था। सोर्ड्समैन का बैलेंस गॉन, वो जमीन पर था। तीसरे ने, दोनों अटैक किए। टोमा ने फाइनली सोर्ड निकाली,
दो मूवमेंट्स लाइटनिंग फास्ट, दोनों सोर्ड्समैन डिसआर्म्ड, अनहर्ट, लेकिन कंप्लीटली डिफेंसलेस। टोमा ने उनकी सोर्ड्स जमीन पर रख दी केयरफुली और वापस अपनी पोजीशन पर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्मी में साइलेंस था। जनरल हैक्स ने पहली बार उस फील्ड में टोमा को रियली देखा, उस एक आदमी को जो मूव करने का एफर्ट भी मिनिमल करता था, जो किल करने का कोई इंटेंट नहीं रखता था, जो सिंपली देयर था। हैक्स ने एक थॉट फील किया, यह इंसान अगर चाहे तो यह तीनों अभी गॉन हो सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहता, और वो चॉइस उससे ज्यादा इंटिमिडेटिंग थी किसी भी किल से। हैक्स ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को भेजा, गैरेथ, आर्मी का चैंपियन, जिसे पिछले 5 साल में कोई हरा नहीं पाया था। गैरेथ ने टोमा को देखा और पहली बार उस फील्ड में 2 रियल वॉरियर्स का फेस ऑफ था। गैरेथ ने अटैक किया, पावरफुल, एग्रेसिव, रिलेंटलेस। टोमा ने डिफेंड किया, एवरी स्ट्राइक रीडायरेक्टेड, एवरी अटैक न्यूट्रलाइज्ड। टोमा कभी काउंटर अटैक नहीं किया, वो सिंपली रिस्पॉन्ड करता रहा। गैरेथ फास्टर हुआ, मोर अग्रेसिव, टोमा काल्मर हुआ, मोर प्रिसाइज। ये बैटल मिनट्स तक चली। आर्मी दोनों साइड्स की फाई वॉच कर रही थी, सब ब्रेथलेस। और फिर एक मोमेंट आया, गैरेथ ने एक ओपनिंग देखी, उसने फुल फोर्स से अटैक किया। यह लेथल था और टोमा ने उस अटैक को एक इम्पॉसिबल एंगल से रीडायरेक्ट किया। गैरेथ की ओन मोमेंटम उसके खिलाफ हो गई, वो स्टंबल हुआ और टोमा की सोर्ड एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में गैरेथ के थ्रोट के 1 इंच की डिस्टेंस पर रुकी। स्टिल परफेक्ट, 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं। फील्ड में कंप्लीट साइलेंस था। गैरेथ फ्रोजन था और टोमा उसकी आंखों में देखा। एक लॉन्ग सेकंड, फिर स्लोली सोर्ड वापस। टोमा ने पीछे एक स्टेप लिया और गैरेथ को उठने का टाइम दिया। गैरेथ उठा, शेकन। उसने टोमो को देखा और उसके अंदर कुछ ब्रेक हुआ। वो वॉरियर का ईगो नहीं था जो टूटा, वो कुछ हार्डर था, कुछ डीपर। गैरेथ स्लोली वापस अपनी आर्मी की तरफ चला। जनरल हैक्स ने उसे देखा। गैरेथ की आंखों में डिफीट नहीं था, कुछ और था, एक क्वेश्चन जो शायद उसने पहले कभी खुद से नहीं पूछा था। हैक्स ने आर्मी को कैंप पर वापस जाने का ऑर्डर दिया फॉर द नाइट। उस रात हैक्स अपने टेंट में बैठा था। वो एक चीज के बारे में शिवाल सोच रहा था, उस सोर्ड्समैन के बारे में जो किल कर सकता था और नहीं किया। हैक्स एक करियर सोल्जर था। उसने अपनी लाइफ में बहुत बैटल्स लड़ी थी, बहुत लोग मारे थे ऑर्डर्स पर किंग के लिए, लेकिन उस रात वो एक क्वेश्चन फील कर रहा था, एक क्वेश्चन जो डेंजरस था एक सोल्जर के लिए। क्यों क्यों ये वॉर हो रही है? ग्रीनफेन ने आयरन वॉल को कुछ नहीं किया था। वेरोन सिंपली एक्सपैंड करना चाहता था और हैक्स एक करियर सोल्जर उस एक्सपेंशन का इंस्ट्रूमेंट था। वो क्वेश्चन पहले कभी उसे इतनी फोर्स से नहीं आया था, आज आया क्योंकि उस फील्ड में उसने एक ऐसा इंसान देखा था जिसके पास सब कुछ था किसी को हर्ट करने का, और उसने चूज किया नहीं करने का। हैक्स ने तो उस रात नींद नहीं ली। अगले दिन टोमा फिर उस फील्ड में था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके पीछे ग्रीनफेन के लोग थे, फार्मर्स, यंग मैन, ओल्ड गार्ड्स, लेकिन उनके हाथों में वेपन्स नहीं थे। उनके हाथों में टूल्स थे, फार्मिंग टूल्स, कारपेंटर टूल्स। वो क्या ये उस फील्ड में एक डैमेज्ड स्ट्रक्चर रिपेयर कर रहे थे, एक ओल्ड ब्रिज जो आयरन वॉल की आर्मी के आने से पहले ऑलरेडी ब्रोकन था। टोमा उनके बीच में खड़ा था, वॉचिंग, प्रोटेक्टिंग। आयरन वॉल की आर्मी ने यह सीन देखा, जनरल हैक्स ने यह देखा। यह अब पूरी स्ट्रेटेजी की सबसे ब्रिलियंट मूव थी। टोमा अपने पीपल को शो कर रहा था और आयरन वॉल के सोल्जर्स को दिखा रहा था कि जो लोग यहाँ हैं वो फाइटर्स नहीं हैं, वो सिंपली पीपल हैं जो अपना घर बनाते हैं, जो रिपेयर करते हैं,
जो लाइव करते हैं, और जो इंसान उन्हें अटैक करे वो उन्हें अपनी आंखों से पहले देख लेगा, फेस टू फेस, रियल। यह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे पावरफुल फॉर्म था। सोल्जर्स को एनिमी को ह्यूमन देखने से रोकना इम्पॉसिबल था। हैक्स के कुछ सोल्जर्स ने अपने वेपन्स लोअर किए, सटल, लेकिन हैक्स ने नोटिस किया। हैक्स ने उस दिन एक डिसीजन लिया, वो तोमा से डायरेक्टली मिलेगा। व्हाइट फ्लैग, न्यूट्रल मीटिंग। तोमा ने नोट के थ्रू एग्री किया। वो दोनों उस फील्ड के बीच में मिले, हैक्स और तोमा। हैक्स ने डायरेक्टली पूछा, उसने कहा, तुम किल कर सकते हो लेकिन नहीं करते, क्यों? तोमा ने एक नोट निकाला, ऑनलर रेडी राइटन। जैसे उसे पता था यह क्वेश्चन आएगा। हैक्स ने पढ़ा, उसमें लिखा था, क्योंकि जब मैं किसी को मारता हूं वो सिंपली नहीं जाता, वो किसी का बेटा होता है, किसी का फादर, किसी का फ्रेंड। उसके जाने से जो पेन होता है वो मेरी जीत का हिस्सा बन जाता है। मैं किसी की जीत किसी और के पेन पर नहीं बनाना चाहता। हैक्स ने उस नोट को पढ़ा, एक बार, दो बार, फिर उसने तोमा को देखा, उस साइलेंट स्वॉर्ड्समैन को, जो इतनी सिंपली एक ऐसी बात कह गया था जो हैक्स ने अपनी पूरी करियर में कभी किसी से नहीं सुनी थी। हैक्स ने एक लॉन्ग ब्रेथ ली और उसने पूछा, अगर हम एडवांस करते रहे तो? तोमा ने एक और नोट लिखा, उसमें लिखा था, मैं यहां रहूंगा जब तक जरूरत है। हैक्स ने कहा, और ग्रीन फेन के लोग? तोमा ने लास्ट नोट लिखा, उसमें लिखा था, वो अपना घर रीबिल्ड करते रहेंगे, चाहे तुम कितनी बार उसे तोड़ो। हैक्स कुछ देर चुप रहा, फिर वो वापस अपनी आर्मी की तरफ चला। उस रात आयरन वॉल के कैंप में एक अनयूजुअल साइलेंस था। सोल्जर्स बात कर रहे थे क्वाइटली। गैरेथ अपने टेंट में बैठा था, उस क्वेश्चन के साथ जो उसके अंदर था। उस फील्ड में जब तोमा की सोड उसके थ्रोट के पास रुकी थी, उस मोमेंट में गैरेथ ने एक फेस देखा था तोमा का। उसमें कोई एंगर नहीं था, कोई ट्रायम्फ नहीं था, कोई हेट्रेड नहीं था, बस एक काल्म, एक ऐसा काल्म जो गैरेथ ने कभी किसी में नहीं देखा था। और उस काल्म में गैरेथ ने एक रिफ्लेक्ट देखा था, अपना, वो जो था और वो जो हो सकता था अगर उसने डिफरेंट चॉइसेस की होती। गैरेथ ने उस रात जनरल हक्स के पास जाकर कहा, मुझे ये नहीं करना। हक्स ने उसे देखा, हक्स ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर भी वही था। अगली सुबह आयरन वॉल की आर्मी ने कैंप पैकअप किया। जनरल हैक्स किंग विरोन को एक लेटर लिखेगा, उसमें वो ट्रूथ लिखेगा जो शायद किंग सुनना नहीं चाहता, कि ग्रीन फेन एक इजी टारगेट नहीं है, कि उन लोगों को जीतना पॉसिबल नहीं जो हर बार रीबिल्ड करते हैं, कि एक आर्मी जो बिलीव नहीं करती अपनी कॉज पर वो नहीं जीत सकती। यह विथड्रॉवल था, अनकंडीशनल नहीं। पॉलिटिकल रीजंस होंगे, लेकिन रियल रीजन वो था जो उस फील्ड में हुआ था। तोमा ने उन्हें नहीं हराया था, तोमा ने उन्हें खुद को देखने पर मजबूर किया था। जैब आर्मी जा रही थी, तोमा उस फील्ड में खड़ा था, देख रहा था। हैक्स ने पासिंग में तोमा को एक नॉड दिया, तोमा ने वापस किया। कोई वर्ड्स नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक एक्नॉलेजमेंट दो वॉरियर्स का जो डिफरेंट साइड्स पर थे, लेकिन उस मोमेंट में एक ही बात समझ रहे थे। ग्रीन फेन में जब न्यूज आई आर्मी वापस जा रही है, लोग खुश हुए, बहुत खुश। किंग ऑल्ड्रिक ने तोमा को अपने कोर्ट में इनवाइट किया। तोमा गया, ऑल्ड्रिक ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने हमें बचाया। तोमा ने हाथी एक नोट लिखा, उसमें लिखा था, तुम्हारे लोगों ने खुद को बचाया, मैं बस वहां था। ऑल्ड्रिक ने उस नोट को देखा और कहा, रहोगे ग्रीन फेन में? तोमा ने एक मोमेंट सोचा, फिर नोट लिखा, उसमें लिखा था, कुछ और लोगों को शायद जरूरत है। ऑल्ड्रिक ने समझा, उसने तोमा का हाथ छोड़ा। तोमा कोर्ट से निकला,
उसने ग्रीनफेन के विलेज से एक रोड ली जो अगले जगह जाती थी, जहां शायद किसी को जरूरत थी। वो फार्मर जिसने ट्रेनिंग के दौरान क्वेश्चन किया था, टोमा को जाते देखा। उसने दौड़कर टोमा के पास गया। उसने कहा, रुको। टोमा रुका। वो फार्मर ने कहा, वो जो तुमने कहा था, घर बचाना और दुश्मन मारना, एक बात नहीं। मैं अब समझा। टोमा ने उस फार्मर को अनदेखा, और उस पूरी स्टोरी में पहली बार टोमा मुस्कुराया। साइलेंट लेकिन रियल। वो आगे चला, और अब इस पूरी कहानी का तुम्हारे लिए वो सच जो सबसे जरूरी है। टोमा ने एक इम्पॉसिबल चीज की। उसने एक वॉर जीती बिना किसी को हर्ट किए। कैसे? क्योंकि उसने समझा था कि हर जंग एक्चुअली वेपन्स की नहीं होती। हर जंग एक्चुअली विल की होती है। जब तक दुश्मन की लड़ने की विल इंटैक्ट है, वो लड़ता रहेगा। जब वो विल क्रैक हो जाए तो जंग खत्म हो जाती है। टोमा ने आयरन वॉल की आर्मी की विल क्रैक की, फोर्स से नहीं, उन्हें खुद से मिलाकर, उन्हें वो दिखाकर जो वो नहीं देखना चाहते थे, कि जिन लोगों को वो हर्ट कर रहे हैं वो रियल है, ह्यूमन है, और कि वो खुद बेटर हो सकते हैं। यह रिस्ट्रेंट की ताकत है। जब तुम्हारे पास पावर हो और तुम चूज करो उसे वाइजली यूज करने का, नहीं ब्लाइंडली, तो वो पावर 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्योंकि जब दुश्मन देखे कि तुम उसे हर्ट कर सकते थे और नहीं किया, तो वो अब तुम्हारी स्ट्रेंथ से नहीं डरता, वो तुम्हारी ह्यूमैनिटी से अफेक्टेड होता है। और ह्यूमैनिटी सबसे पावरफुल वेपन है जो कोई आर्मर नहीं रोक सकता। और टोमा का वो दूसरा लेसन, वो साइलेंट था, लेकिन उसकी खामोशी पावरलेस नहीं थी। उसकी एक्शंस बोलती थी, हर मूव, हर चॉइस, हर रिस्ट्रेंट। ये एक रिमाइंडर है कि तुम्हें हमेशा लाउडेस्ट वॉइस होने की जरूरत नहीं। समटाइम्स सबसे लाउड मैसेज साइलेंस में होता है। जो चीज तुम चूज करते हो न करने के लिए, वो उतनी ही डिफाइन करती है तुम्हें जितनी वो जो तुम करते हो। टोमा ने अपनी पूरी लाइफ में एक भी जान नहीं ली, लेकिन उसने बहुत सारी जानें बचाई, बोथ साइड्स की। क्योंकि वॉर में दोनों साइड्स सफर करती हैं, विनर भी, लूजर भी। टोमा ने एक ऐसी एंडिंग क्रिएट की जहां कोई साइड डिफीटेड फील न करे, जहां दोनों कुछ रियलाइज करके चले। यह ट्रू विक्ट्री है, वो जो दोनों को बेटर बनाए। और अगर तुम्हारी अपनी कोई जंग हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई सिचुएशन हो, तो एक बार टोमा को याद करना, उस साइलेंट स्वॉर्ड्समैन को जिसकी तलवार 1000 बार उठी और एक बार भी किसी की जान नहीं ली। और सोचना, क्या मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जो सबको बचाए? अक्सर वो रास्ता क्या होता है, बस दिखता नहीं। जब हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, लेकिन जब हम सबके लिए सही चाहते हैं, तो वो रास्ता मिल जाता है हमेशा।